नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी हमने हाल ही में एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था जिसमें हमने दिखाया था कि ऑर्गेनिक तरीके से हमने गोभी की फसल कैसे उगाई है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या हमने कार्य किए हैं, कैसे हमने ऑर्गेनिक तरीके से गोभी की फसल उगाई है। स्क्रीन में जो आपको फसल दिखाई दे रही है प्योर ऑर्गेनिक है। अभी तक इसमें हमने रासायनिक कोई उर्वरक, ना ही कोई कीटनाशक, ना ही कोई फंगीसाइड का प्रयोग किया है। तो दोस्तों अगर आप भी गोभी की जैविक खेती करना चाहते हैं, चाहे वो निजी उपयोग के लिए हो या कमर्शियल के लिए, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि पूरी जानकारी मिल पाए और आप भी गोभी की जैविक तरीके से खेती कर पाएँ। दोस्तों इस बार हमने छोटे से क्षेत्रफल में गोभी को जैविक तरीके से उगाया है, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले अच्छी इसमें गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद गोबर की कंपोस्ट खाद, सड़ी हुई यानी 2-3 साल पुरानी अच्छी सड़ी हुई खाद को हमने इसमें प्रयोग में लिया था। अच्छी गुड़ाई, अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाने के बाद हमने इसमें पौध की रोपाई की और जो पौध की नर्सरी है उसको भी हमने अपने घर पर ही उगाया था। घर पर गमले में हमने उगाया था। इससे हमें जो 50 से 60 पौधे प्राप्त हो गए थे एक गमले में, उनको हमने यहाँ पर रोपाई की है। गमले में जो गोभी की नर्सरी है वो हमने कैसे उगाई है, इससे संबंधित वीडियो हम पहले चैनल पर उपलब्ध कर रखे हैं। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जा सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद जब हमारी नर्सरी रोपाई के योग्य हो गई तब हमने उसको निकाल कर और इनकी रोपाई हमने शाम के समय की थी। तो किसान दोस्तों आप भी ध्यान रखें कि अगर पौधे की रोपाई आप कर रहे हैं तो शाम के समय अगर करते हैं तो पूरे के पूरे पौधे चलते हैं। रोपाई के दौरान हमने थोड़ा थोड़ा पानी प्रत्येक पौधे पे दे दिया था। इसके 4 दिन बाद हमने खेत की सिंचाई की थी। इसके बाद धीरे धीरे हमारा पौधा ग्रोथ करने लगा। अधिक सर्दी होने के कारण पाले की समस्या आने लगी। तब हमने 3 दिन के अंतराल पर प्रत्येक सुबह को हमने इसमें उपलों की राख का प्रयोग किया है। उपलों की राख में अच्छी कार्बन मिलती है, जिससे क्या रहता है, हमारा पौधा पाले की समस्या से छुटकारा पा जाता है और अच्छे से ऑर्गेनिक तरीके से आप गोभी की फसल को उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे हमने अभी तक कार्य किए हैं। इसमें उर्वरक हमने कोई प्रयोग नहीं किए। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें सरसों की खली और नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेस्ट रहता है, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया है। अब अगली सिंचाई के समय हम सरसों की खली और नीम की खली मिलाकर इसमें देंगे। अगर एकड़ के हिसाब से बात की जाए तो आप 20 केजी सरसों की खली और 15 केजी नीम की खली को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। नीम की खली, सरसों की खली अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सारी जानकारी थी कि हमने जैविक तरीके से कैसे छोटे से क्षेत्रफल में गोभी की फसल को उगाया है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक तरीके से जो किसान भाई गोभी की खेती बड़े क्षेत्रफल में करके किन बातों का ध्यान रखकर कैसे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये खेत पिछले वर्ष एक किसान भाई का था, जिसमें काफ़ी रोग ग्रसित फसल रही थी, जिसमें फंगस का रोग काफ़ी अटैक किए हुए था। फूल सारा सड़ रहा था, पौधा सड़न और गलन रोग से ग्रसित था, जिसमें इन्होंने काफ़ी उर्वरकों का और काफ़ी ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग किया था, जिसके कारण ये समस्या आई थी। और इसमें जो फंगस का रोग आया था इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी दवाओं का प्रयोग किया, लेकिन ये सही नहीं हुआ। ये जो रोग आया था ये शुरुआती अवस्था से ही आ गया था, यानी पौधे की जो नर्सरी थी, नर्सरी से ही इनको ये रोग मिला था और ये पिछले 3 वर्षों से उसी खेत में गोभी की फसल ले रहे थे। तो किसान भाइयों अगर आप पिछले 2-4 साल से गोभी की फसल एक ही खेत में ले रहे हैं तो हमारा मानना यही है कि आप फसल चक्र अपनाएं और इस बार आप दूसरे खेत में गोभी की फसल लें जिसमें आपने पिछले वर्ष नहीं ली थी। और इसके साथ ही आप जब गोभी की नर्सरी को लगा रहे हो तो फंगीसाइड से उपचारित जरूर करें। इसके अतिरिक्त आप अपनी फसल में फूल बनने से पहले बोरान, कैल्शियम, सल्फर और 0.34 का स्प्रे जरूर करें। अगर आपकी फसल में फंगस के रोग दिखाई दे रहे हैं तो आप यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अधिक से अधिक घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर आपकी फसल में फंगस का एक भी रोग दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आप फंगीसाइड का प्रयोग करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें।